नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये एक खास शो है जहां हम दिन की बड़ी खबरों का आसान और सटीक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। बिहार में चुनावी ऐलान से पहले ही सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। चुनाव की घोषणा से पहले माहौल तैयार हो सके, इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दौरा एक के बाद एक तय हो रहा है, जिससे चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा सके और कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत हो सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल पूर्णिया सीमांचल में है, जो विपक्ष का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार जाएंगे। अमित शाह का दौरा 2 चरणों में होगा। 18 और 27 सितंबर को शाह बिहार पहुंचेंगे। अमित शाह की बैठकें उत्तर और दक्षिण बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ होगी। इन बैठकों में बिहार को 5 जोन में बांटकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। 18 सितंबर को 2 जोन की बैठक होगी, तो 27 सितंबर को 3 जोन की बैठक तय की गई है। अमित शाह की इन बैठकों में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इन दौरों से बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा मुंगेर सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर और कुल 4,447 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सिलेक्शन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 3,159 करोड़ रुपए होगी। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, सुनाते हैं आपको। प्रोजेक्ट है आज का 2 जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुरहाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी। काफी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को हमने आपको